किसका श्राद्ध कौन कर सकता है, किन जगहों पर कैसा किया जाता है श्राद्ध, आइए जानते हैं। ग्रंथ में बताया गया है कि इन दिनों में पितृ धरती पर अपने कुल के लोगों के घर वायु रूप में आते हैं और श्राद्ध तर्पण से संतुष्ट होकर अपने धाम चले जाते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि तीर्थ में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। घर पर भी आसान विधि से श्राद्ध किया जा सकता है। एकांत में श्राद्ध करने से उसका पूरा फल मिलता है। अर्थदेव में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में रहता है तब पितरों को तृप्त करने वाली चीजें देने से स्वर्ग मिलता है। इसके साथ ही यम स्मृति भी बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान करनी चाहिए। इनके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, नारद, स्कंद और भविष्य पुराण में श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा का जिक्र किया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध शुरू होते ही पितृ मृत्यु लोक में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और तर्पण ग्रहण करके लौट जाते हैं। इसीलिए इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान किए जाते हैं। घर पर ही कर सकते हैं श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं, साफ कपड़े पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। श्राद्ध होने तक कुछ न खाएं। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब काल में श्राद्ध करें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। तांबे के चौड़े बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुशा घास रखें और उस जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद पंचबली यानी देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए अलग से भोजन निकाल लें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्राद्ध के अनुसार दक्षिणा और अन्य चीजों का दान करें। किसको श्राद्ध करने का अधिकार है, आइए जानते हैं। गौतम धर्मसूत्र का कहना है कि पुत्र न हो तो भाई, भतीजे, मामा के कुल के लोग यानी मामा या ममेरा भाई या शिष्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी न हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ऐसे में अगर परिवार में या कुल का कोई सदस्य ना बचा हो तो उनका श्राद्ध कुल पुरोहित या आचार्य भी कर सकते हैं। पिता के लिए पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र ना हो तो पत्नी और पत्नी ना हो तो सगा भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई की संतति पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी बेटी का पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। अगर वो भी ना हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी भी ना हो तो कुल के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। माता, पिता कुंवारी कन्याओं को पिंडदान कर सकते हैं। शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो पिता उसको भी पिंडदान कर सकता है। बेटी का बेटा और नाना एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। बहू भी अपनी सास को पिंडदान कर सकती है।